गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस, ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी में आपका स्वागत है। ऑनलाइन एंटोमोलॉजी क्लासेस में दोस्तों हम यहाँ आज चर्चा करेंगे एंटोमोलॉजी के न्यू टॉपिक है इंसेक्ट हेड। ठीक है, इंसेक्ट हेड के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इंसेक्ट हेड है क्या। ठीक है, इंसेक्ट हेड के बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यह जानेंगे इंसेक्ट हेड किसका पार्ट है। ठीक है, इंसेक्ट जो होता है उसका बॉडी डिवाइडेड या बॉडी रीजन 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका जैसा कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो जो ये भाग होता है इसको हेड कहते हैं। ठीक है, हेड यह आपका हो गया थोरेक्स, यह थोरेक्स हो गया, यह हो गया एब्डोमेन। ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारे के बारे में चर्चा करेंगे, बट आज हम जो है सिर्फ ओनली हेड के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेड। ठीक है, तो हेड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे इसमें हेड अपेंडेजेस भी होते हैं, जैसे कंपाउंड आई हो गया, ओसिलाई हो गया और एंटीनी हो गया। ठीक है, जो इंसेक्ट हेड होता है उसके अपेंडेजेस। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इंसेक्ट हेड होता क्या है। ठीक है दोस्तों, इंसेक्ट हेड जो होता है, जैसे यह बॉडी डिवाइडेड 3 भाग में होता है, इसको टगमा कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टगमा। ठीक है, सारे को मिलाकर हम टैगमोसिस कहते हैं। ये जब सारा मिल जाता है बॉडी रीजन, इसको कहते हैं टैगमोसिस। ठीक है, तो हम यहाँ टैगमा उसको कहते हैं, एक पार्ट को टैगमा कहते हैं, सारे पार्ट को मिला के टैगमोसिस कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हेड क्या होता है। हेड क्या है, फर्स्ट एंटीरियर टगमा। ठीक है, हेड क्या होता है हमारा, फर्स्ट एंटीरियर टगमा। यानी मतलब एंटीरियर मतलब होता है आगे का भाग है। ठीक है, इंटीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, इंटीरियर मतलब आगे का भाग, मिडिल टगमा मतलब बीच का भाग। ठीक है, तो यह आपका इंटीरियर टगमा हो गया, इंटीरियर टगमा हो गया, यह मिडिल टगमा हो गया और यह पोस्टीरियर टगमा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ इंटीरियर टगमा कहते हैं कि जो फर्स्ट इंटीरियर टगमा आप फॉर्मेड बाय फ्यूजन ऑफ, ठीक है, फ्यूजन ऑफ 7 सेगमेंट्स। जो इंसेक्ट हेड होता है वह 7 सेगमेंट में डिवाइड होता है। 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है, जिसे हम देखेंगे क्या क्या नाम है, नेमली क्या क्या नाम है। पहला क्या हो जाएगा हमारा, लेब्रल। ठीक है, पहला हमारा लेब्रल हो जाएगा, दूसरा हमारा हो जाएगा एंटीनरी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा एंटीनरी हो गया, तीसरा हमारा हो गया ओक्यूलर हो गया। ठीक है, चौथा हमारा हो गया इंटरकैलरी हो गया। ठीक है, चौथा हमारा इंटरकैलरी हो गया, पांचवा हमारा हो गया मैंडिबुलर। ठीक है, पांचवा हमारा मैंडिबुलर्स हो गया। ठीक है, छठवां हमारा हो गया मैक्सिलरी हो गया, छठवां हमारा मैक्सिलरी हो गया एंड सातवां हमारा हो जाएगा लेबियल। ठीक है, लेबियल सेगमेंट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्लियर हो गया, जो इंसेक्ट हेड होता है फॉर्मेड बाय फ्यूजन 7 सेगमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से आपका हो गया, लेब्रल हो गया, एंटीनरी हो गया, ओक्यूलर हो गया, इंटरकैलरी हो गया, मैंडिबुलर हो गया और जो है आपका मैक्सिलरी हो गया, लेबियल सेगमेंट्स हो गया। ठीक है, अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। हेड इज अटैच्ड और द आर्टिकुलेटेड टू द थोरेक्स। ठीक है, थ्रो आउट नेक और सर्विक्स। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जो इंसेक्ट हेड होता है वह किससे जुड़ा होता है। जैसे यह इंसेक्ट हेड है, ठीक है, हेड कहीं कहीं जुड़ा होगा ना, और हेड और एब्डोमेन। ठीक है, तो हेड एब्डोमेन जो है या थोरेक्स से जुड़ता है। ठीक है, थोरेक्स से जुड़ता है, इस बड़े पार्ट को हम नेक कहते हैं। ठीक है, नेक या सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स, नेक या सर्विक्स मतलब जैसे गर्दन, मेरा हेड है, ठीक है, तो हेड है कहीं कहीं थोरेक्स से जुड़ा है, मेरा थोरेक्स रीजन हो गया, ये एब्डोमेन रीजन हो गया। ठीक है, तो थोरेक्स, तो यहाँ का भाग थोरेक्स हो गया ना, तो ये थोरेक्स से जुड़ा होता है, अटैच्ड टू आर्टिकुलेटेड थोरेक्स। ठीक है, थोरेक्स से जुड़ा होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, नेक या सर्विक्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आगे है कि हेड कैप्सूल। हेड कैप्सूल इज द स्क्लेरोटाइज एंड द हेड कैप्सूल्स, ठीक है,
excluding appendages formed by the fusion of the several scleroid is known as the cranium। ठीक है, जो हमारा हेड कैप्सूल होता है, ठीक है, सेवरल स्क्लेराइड मतलब कुछ स्क्लेराइड मतलब क्या होता है, हड्डी, ठीक है, तो यह कुछ हड्डियों से मिलकर बना होता है स्क्लेराइड, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं स्क्लेराइड ऑफ हेड, जो हेड होते हैं उसके कितने स्क्लेराइड्स हैं, ठीक है। तो स्क्लेराइड्स हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, हमारा जो मेन स्क्लेराइड्स हैं, पहला हमारा हो जाएगा वर्टेक्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला हमारा स्क्लेराइड हो गया वर्टेक्स हो गया, और दूसरा हमारा स्क्लेराइड हो गया फ्रांस हो गया, और तीसरा हमारा स्क्लेराइड हो गया क्लाइपियस हो गया, चौथा हमारा हो गया जीना हो गया, उसके बाद पांचवा हमारा हो गया ऑक्सीपुट, ठीक है। ऑक्सीपुट में ही पोस्ट ऑक्सीपुट जुड़ा होता है, ठीक है, इसलिए उसको जो है नहीं हम लिखे, बट आप जान लीजिए पोस्ट ऑक्सीपिट भी होता है छठवां, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि वर्टेक्स क्या होता है। अभी इसको हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि वर्टेक्स कहाँ है, फ्रांस कहाँ है, क्लाइपियस कहाँ है, जीना कहाँ है, ऑक्सीपिट कहाँ है, पोस्ट ऑक्सीपिट कहाँ है, ठीक है। वर्टेक्स सबसे पहले दिया है वर्टेक्स मतलब होता है समिट ऑफ द हेड बिटवीन द कंपाउंड आई। कहीं कहीं यह इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्टेक्स होता है, जो इंसेक्ट के कंपाउंड आई होते हैं उनके बीच में ऊपर वाले भाग को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम दोस्तों डायग्राम में देखेंगे कि वर्टेक्स जो है हमारा फर्स्ट यहाँ है वर्टेक्स, ठीक है, यह कंपाउंड आइस हो गया, ठीक है, यह क्या हमारा हो गया कंपाउंड आई, ठीक है, कंपाउंड आई, जैसे यह लेटरल व्यू है, ठीक है, तो यह जैसे लेटरल बगल का है, ठीक है, साइड में, ठीक है, तो इसके सेम जैसे उधर भी एक कंपाउंड आई होगा, ठीक है, वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाया जाता है अपेंडेजेस ग्रुप में इंसेक्ट हेड में, ठीक है। तो वहाँ जो है वर्टेक्स जो है ऊपर वाले एरिया को वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है फ्रांस, ठीक है। तो दोस्तों फ्रांस मतलब सामने का भाग, जो सामने का भाग दिखता है उसे फ्रांस कहते हैं। तो यहाँ मेरा दूसरा हो गया फ्रांस, ठीक है, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे फ्रांस, ठीक है, हम फ्रांस कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा क्या हो गया क्लाइपियस हो गया। यहाँ कह रहा है फ्रांस का मतलब क्या कह रहा है, फेशियल एरिया बिलो द वर्टेक्स एंड द एबव क्लाइपियस, ठीक, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्लाइपियस के ऊपर कह रहा है, जो क्लाइपियस होता है नीचे क्लाइपियस, इसके ऊपर फ्रांस होता है, क्या कह रहा है फेशियल एरिया, जो सामने का फेस मतलब सामने, ठीक है, फेशियल एरिया जो होता है वर्टेक्स एंड एबव द क्लाइपियस, ठीक है, क्लाइपियस के ऊपर जो जुड़ा हुआ भाग होता है या जो स्क्लेराइड्स होता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रांस कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा क्या हो गया फ्रांस हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्लाइपियस क्या होता है, क्लाइपियस कहाँ पाया जाता है, क्लाइपियस एक स्क्लेराइड है, ठीक है। तो कह रहा है क्राइनियल एरिया, कह रहा है क्लाइपियस क्राइनियल एरिया बिलो द फ्रांस टू विच, ठीक है, लैब्रम इज अटैच्ड, ठीक है। यह कह रहा है कि जो क्लाइपियस होता है या बिलो द फ्रांस, ठीक है, बिलो द फ्रांस टू विच लैब्रम इज अटैच्ड, ठीक है, यह कहीं ना कहीं कह रहा है कि लैब्रम से जुड़ा हुआ भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं क्लाइपियस कहते हैं, ठीक है। तो यह हमारा भाग जो हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा क्लाइपियस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जीना किसे कहते हैं। यह कह रहा है कि लेटरल क्राइनियल एरिया बिहाइंड द कंपाउंड आईज, ठीक है। यहाँ कह रहा है कंपाउंड आई के बिहाइंड मतलब बगल में, ठीक है, लेटरल क्राइनियल एरिया, ठीक है, जो साइड का एरिया होता है लेटरल व्यू है, ठीक है। तो यह एरिया जो हो जाएगा इसको हम कहते हैं जीना, ठीक है, यह चौथा हमारा हो गया, ठीक है, स्क्लेराइड्स, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट क्या है ऑक्सीपिट, नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीपुट। यह कह रहा है क्राइनियल एरिया बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल, ठीक है, क्राइनियल एरिया, ठीक है, क्राइनियल एरिया बिटवीन ऑक्सीपिटल एंड पोस्ट ऑक्सीपिटल, ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑक्सीपिटल है, ऑक्सीपुट और पोस्ट ऑक्सीपिटल है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं ऑक्सीपुट कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारा कौन सा हो जाएगा पांचवा, ठीक है, ऑक्सीपुट कहते हैं। जस्ट इसी के पीछे क्या होता है हमारा छठवां हो जाएगा जो पोस्ट ऑक्सीपिट है, ऑक्सीपिट है, ठीक है, पोस्ट ऑक्सीपुट। तो आप लोग जैसे समझे कि स्क्लेराइड्स ऑफ हेड,
इंसेक्ट में कितने स्क्लेराइड्स होते हैं, जो आप कह सकते हैं 6 स्क्लेराइड भी कह सकते हैं, अगर नहीं 6 आ रहा है तो आप 5 भी लिखेंगे तो सही है, ठीक है। बट यहाँ हम देखेंगे पहले हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, क्लाइपियस हो गया, जीना हो गया, ऑक्सीपुट हो गया, ऑक्सीपुट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे ये कंपाउंड आई हो गया, ठीक है, इसको कहेंगे हम ओसिलाई कहेंगे, ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं उसमें 3 सिंपल आई पाए जाते हैं और कंपाउंड आई 1 पेयर पाए जाते हैं, और 3 जो होते हैं वो ओसिलाई होते हैं जिसको सिंपल आई के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा यहाँ एंटीनी हो गया, 1 पेयर एंटीनी पाया जाता है हेड में, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ क्या है आपका क्लाइपियस हो गया और एक फ्रांस हो गया, और आपका इधर देखिए जैसे ये है, इसको मैंडिबल्स कहते हैं, यह पल्पी है, ठीक है, यह मैक्सिला है, ठीक है, लेब्रम है, ठीक है, लेब्रम, ठीक है, ये आगे वाला भाग जो नीचे का है लेब्रम, ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसके आगे कि सूचर ऑफ हेड, ठीक है। सूचर ऑफ हेड का मतलब हम बता रहे हैं, सूचर मतलब होता है जोड़, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बता रहे हैं सूचर, सूचर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सूचर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ चर्चा करने वाले थे आगे नेक्स्ट पॉइंट सूचर ऑफ हेड, ठीक है। इंसेक्ट में जो सूचर कितने जोड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे सूचर जो है 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले सूचर का मतलब जानिए कि सूचर क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम सूचर को क्या कहते हैं कि द लाइनर इमेजिनेशन ऑफ द एक जो स्केलेटन बिटवीन 2 स्क्लेराइड आर कॉल्ड एज सूचर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द लाइनर इमेजिनेशन ऑफ द एक जो स्केलेटन बिटवीन 2 स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड एज सूचर, ठीक है। कह रहा है कि जब 2 स्क्लेराइड्स, जैसे मान लीजिए सपोज है या 2 स्क्लेराइड्स हैं, जैसे 2 स्क्लेराइड्स ले लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए यह ले लीजिए आप लेब्रम ले लीजिए और क्लाइपियस ले लीजिए, ठीक है। सपोज दैट एग्जाम्पल में यह आपका मान लीजिए लेब्रम हो गया या क्लाइपियस हो गया, या क्लाइपियस हो गया, ठीक है। यह लेब्रम और क्लाइपियस, ठीक, यह दोनों के बीच में जो ज्वाइंट है इसी को हम कहते हैं क्लाइपियो लेब्रल सूचर, ठीक है, इसी को हम सूचर कहते हैं। तो हम देखेंगे हमारे 4 सूचर कौन से होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे 2 स्क्लेराइड द लाइनर इमेजिनेशन, द सूचर्स को हम कह सकते हैं द लाइनर इमेजिनेशन ऑफ द स्केलेटन बिटवीन 2 स्क्लेराइड्स आर कॉल्ड एज सूचर, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे जैसे 2 स्क्लेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसके बीच में जिस भाग पे जुड़ते हैं उसको इस सूचर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ का जब क्लाइपियस और लेब्रम के बीच में जो जुड़ाव होता है उसे क्लाइपियो लेब्रल सूचर कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे सूचर क्या होता है, कौन कौन कितने प्रकार के सूचर होते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा इपिक्रैनियल सूचर, ठीक है, इपिक्रैनियल सूचर, ठीक, इसको एक नाम से और जानते हैं इडिशियल लाइन सूचर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको इडिशियल लाइन सूचर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा क्या है, इपिस्टोमल सूचर, ठीक है, इपिस्टोमल सूचर को भी एक दूसरे नाम से नए नाम से जानते हैं जिसको फ्रंटोक्लैपियल सूचर कहते हैं, जिसे फ्रंटोक्लैपियल सूचर्स कहते हैं। आप लोग इसको हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं फ्रंटोक्लैपियल सूचर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तीसरा होगा क्लैपियो लेब्रल सूचर, ठीक है, क्लैपियो लेब्रल सूचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, ठीक है, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर्स, ठीक है। तो हम देखेंगे हमारा फ्रंटोक्लैपियल सूचर जो इपिस्टोमल सूचर्स है वह कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ जैसे देख रहे हैं कि यहाँ इडिशियल लाइन सूचर्स हम लिखे हैं ना, इडिशियल लाइन सूचर्स, ठीक है, यहाँ हो गया हमारा इडिशियल लाइन सूचर। तो ये हमारा कब क्या हो जाएगा, पहला इडिशियल लाइन सूचर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है इपिस्टोमल सूचर्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं फ्रंटोक्लैपियल सूचर। तो जो यहाँ जो बीच में जोड़ बनता है इस जोड़ को, ये तो हमारा हो गया ये जो वाई शेड आकार का बन रहा है इडिशियल लाइन सूचर्स हो गया, और जो इसके बीच में जोड़ है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे
फ्रंटो, यह क्यों इसको फ्रंटोक्लेवियल सूचर्स कहते हैं? यह क्लैवियस और फ्रांस के बीच में जो जोड़ होता है उसे फ्रंटोक्लेवियल सूचर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा हो गया। और तीसरा हम देखेंगे क्लैवियोलेब्रल सूचर्स कहाँ पाया जाता है। तो जो हमारा क्लैवियस होता है और लेब्रम होता है उसके बीच में जो जोड़ होता है उसे हमें क्लैवियोलेब्रल सूचर्स कहते हैं। ठीक है, 3 हो गया। तीसरा हमारा हो गया ये क्लैवियोलेब्रल सूचर। ठीक है, और जो है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर होता है जो इंसेक्ट के हेड के गर्दन के पीछे पाया जाता है, जैसे इस वाले जोड़ को हम कहते हैं पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ऑक्सीपिटल सूचर और इसके जस्ट पीछे क्या होता है, पीछे वाला क्या होता है पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ठीक है, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर हो गया। अब हम यहाँ देखेंगे एपिस्टोमल सूचर्स को क्या हम कैसे पहचानेंगे, जैसे या कैसा होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे एपिक्रैनियल सूचर्स क्या होता है। इन्वर्टेड वाई शेप स्ट्रक्चर्स फाउंड इन मेडली ऑन द टॉप ऑफ हेड विद द मीडियन सूचर्स। ठीक है, एंड लेटरल सूचर्स। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि यह जो होता है उल्टा वाई के आकार का होता है। ठीक है, वाई के आकार का होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि यह लाइन गया है और यह लाइन गया, वाई से यहाँ तक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे इडिशियल लाइन सूचर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एपिस्टोमल सूचर्स। ठीक है, जिसको हम फ्रंटोक्लेवियल सूचर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फ्रंटोक्लेवियल सूचर्स क्या हम उसको कैसे जानेंगे कि फाउंड बिटवीन फ्रांस एंड क्लैवियस। ठीक है, फाउंड बिटवीन फ्रांस एंड क्लैवियस कह रहा है कि फ्रांस और क्लैवियस के बीच में जो जोड़ होता है उसे फ्रंटोक्लेवियल सूचर्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्लैवियोलेब्रल सूचर्स। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, इसको हम कैसे जानते हैं। ठीक है, तो फाउंड बिटवीन द क्लैवियस एंड लेब्रम अपर लीफ। ठीक है, जो लेब्रम होता है, लेब्रम क्या होता है, अपर लीफ होता है, बहुत पार्ट्स पाया जाता है। तो यह लेब्रम हो गया और क्लैवियस के बीच में जो पाया जाता है उसको क्लैवियोलेब्रल सूचर्स कहते हैं। ठीक है, हमारा हो गया क्लैवियोलेब्रल सूचर। और हम इसके बाद देखेंगे ऑक्सीपिटल सूचर, पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर। ठीक है, ठीक, तो पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर से ऐसे जान लीजिए जो इंसेक्ट हेड होता है उसके पीछे वाले रीजन पे वर्टेक्स साइड में, यानी ऊपर के सिरे पे गर्दन के पास जो होता है यहाँ पीछे, उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीपिटल सूचर। और उसी के पीछे जस्ट हमारा पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे कि पोजीशन ऑफ हेड। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ हेड कितने प्रकार के होते हैं इंसेक्ट में। जैसे मान लीजिए एक तरीके से कीटों में 3 प्रकार के हेड पाए जाते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पोजीशन ऑफ हेड। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जान लें कि फंक्शन ऑफ हेड क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ हेड क्या होता है। तो यहाँ नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा फंक्शन ऑफ हेड। ठीक है, फंक्शन ऑफ हेड मतलब हेड के कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ हेड, हेड के कार्य। तो यहाँ फंक्शन ऑफ हेड हम देख लेंगे। पहला हमारा हो जाएगा फूड इंजेक्शन। ठीक है, फूड इंजेक्शन को हम कैसे समझ जाएंगे। फूड इंजेक्शन मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना। ठीक है, हेड का, सिर का पहला काम है, सिर का पहला काम है जैसे भोजन ग्रहण करना। ठीक है, दूसरा सेकंड हो गया हमारा सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, मुख्य संवेदी ग्रहण, जैसे इसमें सेंसरी पार्ट भी पाए जाते हैं, जैसे एंटीनी हो गया, कंपाउंड आई हो गया, ओसिलाई हो गया, इसको सेंसरी पार्ट भी कहते हैं, जो सेंसर का काम करता है। ठीक है, एंटीनी का काम करता है। ठीक है, सूचना पहुंचाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो हो गया कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडली एक्टिविटी। ठीक है, तो यह जो इंसेक्ट के बॉडी होते हैं उसको एक्टिवेशन का भी काम करता है, एक्टिविटी प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए यह सेंसरी रिसेप्टर जो होता है, इनके द्वारा सूचना प्रदान किया जाता है, जो तंत्रिका तंत्र द्वारा। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जिससे इंसेक्ट जो है एक्टिव हो जाता है। जैसे आप भोजन करने के लिए एक्टिव हो जाता है, या कोई शत्रु उसके पास आ जाता है तो उसके प्रति एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटी तीसरा हो गया, फंक्शन ऑफ हेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर का मतलब क्या हो गया, समन्वय केंद्रक का संरक्षण। ठीक है, समन्वय केंद्रक का संरक्षण।
उसके बाद उसके ऊपर जस्ट तीसरा कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज का मतलब हो गया शारीरिक क्रियाओं का समन्वय, ठीक है। उसके बाद हम अभी देखते हैं नेक्स्ट हमारा पोजीशन ऑफ हेड होगा, और पोजीशन ऑफ हेड के बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी हम बता रहे हैं कि सॉरी दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा पानी क्या रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कह रहे थे कि वही इंसेक्ट हेड का ही पार्ट है, क्या कहते हैं हम, पोजीशन ऑफ हेड, ठीक है। मतलब किस किस पोजीशन पे हेड पाए जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे पोजीशन ऑफ हेड क्या होता है। बेस्ड ऑन द इंक्लाइनेशन ऑफ द लॉन्ग एक्स ऑफ द हेड एंड ओरिनेशन ऑफ माउथ पार्ट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट हेड्स। जो कह रहा है कि जो इंसेक्ट हेड होता है वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है? पहला हमारा हो जाएगा HPO, ठीक है। ऐसे याद करने का ट्रिक्स है HPO, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा, या दूसरा हो जाएगा, और ये हमारा तीसरा हो जाएगा। तो H का मतलब हो गया हाइपोग्नैंथस, ठीक है। हाइपोग्नैंथस, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया प्रोग्नैंथस, ठीक है। प्रोग्नैंथस, ठीक है। तीसरा हमारा हो गया ओपिस्थोग्नैंथस। ओपिस्थोग्नैंथस, ठीक है। तो इसके बारे में हम बता रहे हैं कि हाइपोग्नैंथस क्या होता है, प्रोग्नैंथस क्या होता है, ओपिस्थोग्नैंथस मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हाइपोग्नैंथस क्या होता है और प्रोग्नैंथस और ओपिस्थोग्नैंथस क्या होता है। कि हाइपोग्नैंथस के बारे में पहले हम देखेंगे। दिस टाइप ऑफ इज कॉल्ड एज आर्थोप्राइड टाइप्स। द लॉन्ग एक्स ऑफ द हेड इज वर्टिकल, ठीक है। जैसे यह कह रहा है कि यह हेड जो होता है आर्थोपेट्राइड होता है, जैसे ग्रासहॉपर्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टिड्डा में। या किस में पाया जाएगा? टिड्डा में, ठीक है। यह टिड्डा में पाया जाता है, जो इस प्रकार का हेड्स होता है जो टिड्डा में पाया जाएगा, ठीक है। हाइपोग्नैंथस है, कैसा होता है? वर्टिकल होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसे होगा, और यहाँ से जो इसके पार्ट्स हैं, एंटीनी हो गया, जो इस प्रकार का माउथ पार्ट्स पाया जाता है, ठीक है। यह हाइपोग्नैंथस टाइप हो गया। यह क्या हो गया? एक ग्रासहॉपर का माउथ पार्ट्स हो गया, हेड हो गया, इसको हाइपोग्नैंथस कहते हैं, जो वर्टिकल होता है, ठीक है। प्रोग्नैंथस का मतलब हो गया दोस्तों, यह क्या होता है? यह बीटल बीबिल में पाया जाता है। जैसे राइस बीबिल का जो हेड है, आप देखते होंगे कि आगे की तरफ निकला होता है, जिसे हम प्रोग्नैंथस कहते हैं, ठीक है। आगे की तरफ मतलब निकला होगा, मतलब कैसे? जैसे ऐसे हो गया, और इसमें से ऐसे पार्ट निकला होता है, और इसमें जो इसके नीचे जो भी सारे पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कंपाउंड डाई हो गया, और इस प्रकार का जो माउथ पार्ट्स होता है वो क्या हो गया? प्रोग्नैंथस हो गया, आगे की तरफ निकला हुआ, ठीक है। तो इसको हम कैसे कहेंगे कि दिस टाइप ऑफ इज आल्सो कॉल्ड एज कोलियोपेट्राइड टाइप। द लॉन्ग एक्स ऑफ द हेड इज हॉरिजॉन्टल, ठीक, हॉरिजॉन्टल। इट इज द लाइन विथ द लॉन्ग एक्स ऑफ द बॉडी माउथ पार्ट्स आर डायरेक्टेड फॉरवर्ड, ठीक है। तो आगे की तरफ डायरेक्टेड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ निकला हुआ, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ नेक्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे, ओपिस्थोग्नैंथस। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन बग, ठीक है। जो बग होते हैं उसमें माउथ पार्ट्स क्या होता है? ओपिस्थोग्नैंथस पीछे की तरफ, जैसे यह इंसेक्ट हो गया, और जो है इसका माउथ हो गया, और इसका लेग हो गया। वो 2 लेगों के जो आगे का जो लेग होते हैं, फर्स्ट लेग होते हैं, वह उसके बीच में ऐसे उसका माउथ पार्ट्स मुड़ा हुआ होता है, जो बग में पाया जाता है। तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये हमारा हो गया इंसेक्ट हो गया, इंसेक्ट बॉडी हो गया, या मान लीजिए सपोजिटेड हम इसका जो है यह माउथ पार्ट्स हो गया, ठीक है। और यह जो क्या हो गया? लेग हो जाएगा, ठीक है। या
लेग हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो माउथ पार्ट्स होता है उसके जो फर्स्ट लेग होते हैं, आगे के फर्स्ट लेग जो होते हैं उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन द बग्स, ठीक है। तो यह ओफिस्टोगनाइसर टाइप माउथ पार्ट जो होता है बग में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे अपेंडेजेज ऑफ हेड, ठीक है। हेड अपेंडेजेज ऑफ हेड के बारे में चर्चा करेंगे, जो एंटीनी, कंपाउंड आई, ओसिलाई के बारे में है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बात और हम आपको बता रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्रीकल्चर स्टडी चैनल्स है, उसके माध्यम से आप लोग ये सारे वीडियोस अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं सॉरी, और उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। और इसमें कुछ मिस्टेक जहां हो रहा है आप हमको बताएं, जहां नहीं समझ में आ रहा है लाइक और कमेंट करें, मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, थैंक यू।